हाउ आई अटेम्प्ट माई CSE 2025 पेपर, उसका ये लास्ट वीडियो है, 5th। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 इसमें पूछा हुआ विद रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इफ एन एरिया इज ए स्टेट इज डिक्लेयर शेड्यूल एरिया, अगर कोई एरिया शेड्यूल डिक्लेयर कर दिया जाता है अंदर 5th शेड्यूल, तो इसमें क्या हो सकता है। इसमें पूछा था स्टेट गवर्नमेंट लूजेज एग्जीक्यूटिव पावर एंड अज्यूम्स टोटल एडमिनिस्ट्रेशन, नहीं ये गलत है। और यूनियन गवर्नमेंट भी टेक करती है, ये भी गलत है। ये दोनों ही ऑप्शन इसके गलत थे। ये जनरली आपने पॉलिटी अगर पढ़ी होगी तो 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल का आपने अच्छे से पढ़ा होगा, तो ये क्वेश्चन मेरा सही है। और क्वेश्चन नंबर 87 पे आते हैं। ऑर्गेनाइजेशन है यूनियन मिनिस्ट्री, ये ऑप्शन उस टाइम पे मैं कैसे गलत हो गया मैं बताता हूँ आपको। तो नेशनल सेंटर फॉर ट्रेड एंड इन्फॉर्मेशन, मैं सोचा MSME के अंदर तो नहीं होता, ट्रेड एंड इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आ रहा होगा, तो मैंने इसको ऑप्शन को गलत माना। और मैंने सोचा 3 ऑप्शन दिए हुए, तो एक ऑप्शन दे के 2 को UPSC ऐसे ऑप्शन में जल्दी 2 को सही करता है, फिर एक गलत दे के, तो नॉलेज के लिए तो मैंने एक गलत इसमें निकाल लिया, फिर 2 बचे थे, तो इसलिए मैंने ओनली 2 लगाया। पता नहीं फिर भी मेरा ये गलत हो गया। ओवर थिंकिंग आपको ऐसे गलत करवाती है। फिर आप 88, ये भी क्वेश्चन मेरा गलत हो गया, क्योंकि अब आप कहेंगे कि आपने कंडीशन ऑफ गवर्नर ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में नहीं दिया, आपने गलत कर दिया। होता है ऐसा, जब आप प्रेशर में आ जाते हैं तो आप समझ नहीं पाते स्टेटमेंट को, इसलिए मैंने ये ऑल 3 किया और ये मेरा 88 भी गलत हो गया। अब आते हैं 89 पर। इंडियन पॉलिटी कंसीडर किया गया जाता है, ये गवर्नर ऑफ द स्टेट इज नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट, ये सही बात है। नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग गवर्नर नहीं चल सकती है। मेंबर ऑफ द स्टेट नॉन वाइबल टू एनी प्रोसीडिंग्स इन एनी कोर्ट, बिल्कुल सही बात है। ये ऑल 3, अगर आपने पॉलिटी पढ़ी होगी तो सारे स्टेटमेंट्स आपने 50 बार पढ़े होंगे कम से कम, तो ये बहुत ईजी स्टेटमेंट्स थे। तो 89 सही है। अब 90 पर आते हैं। अब बताता हूँ ये वाला क्वेश्चन, मैंने पेपर में सही टिक करने के बाद भी इस क्वेश्चन को मैंने गलत, उसमें ऑब्जेक्टिव गलत टिक कर दिया। अब बताता हूँ कैसे। हाउ मेनी ऑफ द एक्टिविटीज़ आर रेगुलेटेड बाय द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड इन इंडिया, मैंने पेपर में बिल्कुल सही लगाया था। ये रिफाइनिंग स्टोरेज का काम करता है, मार्केटिंग एंड सेल्स का काम करता है। ये प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल गैस प्रोजेक्ट क्रूड का काम नहीं करता है, इसमें मैंने बिल्कुल सही लगाया। इसका ऑप्शन और इसका ओनली 2 आंसर होता, लेकिन मेरे दिमाग में पता नहीं क्या आया, लास्ट टाइम पे मैंने ऑल 4 कर दिया इसे, और ये मेरा गलत हो गया। और ऐसा आप करते हैं जब आप ओवर थिंकिंग करते हैं तो ये एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर ही ऐसा होता है। फिर चलते हैं 91 पर। सेडिशन हैज़ बिकम माई रिलीजन, ये ऐसी बातों को गांधी जी ही बोल सकते हैं, और ये उन्होंने बोला था साल्ट लॉ एट डांडी मार्च पे। द फेमस फीमेल फिगर नोन एज द डांसिंग गर्ल, ये ब्रोंज की बनी हुई है, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। एंड चोरा चोरी इंसिडेंट, ये मैंने पढ़ा हुआ था। मनोरमा मालवीय और कृष्णकांत ने इसकी जो है लीगल प्रोसीजर इनका डिफेंड किया था इनको, और 93। फिर आते 94। 94 में ये सब्स्टिट्यूट गांधी जी कॉन्स्टिट्यूशन अपोज अनटचेबिलिटी, ये पूना पैक्ट में गांधी और अम्बेडकर का पूना पैक्ट आपने अगर पढ़ाई होगा, जनरली इजी क्वेश्चन है 94। अब 95 पर आते हैं। पुर्तगीज़, ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं, ये किसने क्या इंट्रोड्यूस किया, और ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, जनरली ऑल ऑफ द अबव आंसर ही होते हैं, क्योंकि पपाया, पाइनएप्पल, गुआवा, मान लिया अगर आपने पपाया और गुआवा पढ़ा है, पाइनएप्पल नहीं पढ़ा, क्या पता कोई एक ऐसा इंसान आया जो पाइनएप्पल लेके इंडिया में लगा गया हो, तो वो तो हो गया ना फिर ऑल ऑफ द अबव, इसलिए मैंने फिर इसे ऑल 3 किया और ये मेरा सही गया। अब आते हैं 4 टाइम जोन्स। मुझे पता था यूनाइटेड स्टेट्स और न्यूजीलैंड में टाइम जोन्स हैं 4। उसके बाद में डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील कोई आइडिया नहीं था। मैंने सोचा 5 में से 3 ब्लंट गैस था, 3 सही हो गया। मैं 2 मैंने निकाल लिया, 3 शायद सही हो सकते हैं। मैंने ब्लंट गैस भरा ओनली 3 और मेरा 96 सही हो गया। अब ये 97 पर आते हैं। ये आपने अगर लगाया हो तो संडे एक दिन पीछे है, तो टाइम जोन्स के अकॉर्डिंग टाइम जोन वाला क्वेश्चन था, आपने रीजनिंग वगैरह पढ़ी हो तो उसके अकॉर्डिंग संडे होता, तो मेरा पहला सही, दूसरा गलत है इसमें, और ये मेरा सही है। अब आएंगे 98 पर। ये सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, ये ई रामास्वामी नायकर का है, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट। अब आते हैं 99 पर। ये मेरा कैसे गलत हुआ, मैंने बोट्सवाना डायमंड पढ़ा था और इंडोनेशिया निकेल पढ़ा था, चिली लिथियम नहीं पढ़ा था, लेकिन चिली लिथियम है, ये भी सही है। इसमें ऑल 3 आंसर होगा, मेरा गलत हो गया 99। अब 100 वाला भी मेरा गलत हो गया। मैंने ब्लंट गैस मारा था ओनली 2, क्योंकि सार्डिनिया जब वो अगर वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ती है तो सार्डिनिया अपने उसमें फ्रांस के उसमें पढ़ा है सार्डिनिया, और क्या कहते हैं मोलार्का इटली वगैरह, पता नहीं क्या था इसका। फिर मैंने ओनली 2 किया, ये जल्दी मैंने ओनली 2 कर दिया था, ज़्यादा इसमें उसको साथ सोचा नहीं, और इसलिए मेरा ये क्वेश्चन भी गलत हो गया। ये है मेरा UPSC 2025 का पेपर का
पूरा सॉल्यूशन मैंने कैसे पेपर अटेम्प्ट किया, हाउ। अब लोगों को लगता है कि आपने ऐसे छोटे छोटे आंसर्स, वैसे छोटे छोटे स्टेटमेंट्स को भी वहाँ गलत कर दिया। वहाँ होता है ऐसा, वहाँ जनरली हम स्टेटमेंट्स को एक बार में 100 क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते सोचते सोचते हम इतना बोर हो जाते हैं और इतना दिमाग गर्म हो जाता है कि आप ज़्यादा अच्छा सोच नहीं पाते हैं। तो आपको छोटी छोटी गलतियाँ आपसे हो जाती हैं। तो थैंक्स टू ऑल, ये है मेरा 2025 पेपर का सॉल्यूशन। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ऐसे पेपर सॉल्यूशंस मैं लाता रहूँगा। थैंक यू।